गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ राजपाल इन फ्रंट ऑफ यू। हम बेटा +2 केमिस्ट्री के अंदर हैं और एक बार देखिएगा, बहुत क्लासिकल टॉपिक है आज का हमारा, बहुत इम्पोर्टेंट है, रॉल्ड्स लॉ। बच्चा आपको कल कुछ छोटी छोटी बातें बताई थी, आज एक बार फिर देखिएगा। जनरली द कंपोनेंट ऑफ ए सॉल्यूशन इज इफ बी डिस्कस देयर, अगर किसी जगह पर किसी सॉल्यूशन के कंपोनेंट को डिस्कस किया जाए, जनरली द टू कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशंस आर डिस्कस देयर, वन इज द सॉल्यूट एंड अनदर इज द सॉल्वेंट इज देयर। बच्चा एज ए होल अगर हम देखें, देन द प्रेशर एक्सर्टेड बाई द वेपर्स ऑफ ए सॉल्यूशन on the wall of the container, then that is called as vapor pressure. Pressure exerted by the component of a solution on the wall of the container is called as vapor pressure. But बच्चा अगर vapor pressure caused due to the solute particle only, then that is called as the partial vapor pressure of solute. Or if the vapor pressure is created by the solvent particle only, then that is called as the partial vapor pressure of solvent. दोबारा से सुन ले, if the vapor pressure is caused due to solute particle only, then that is called as partial vapor pressure of solute. If the vapor pressure caused due to the solvent only, then that is called as the partial vapor pressure of the solvent. आज एक बात बोली जा रही है रॉल्ड्स लॉ के अकॉर्डिंग, तो बच्चा डेफिनेशन देखिए एक बार। अकॉर्डिंग टू रॉल्ड्स लॉ, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, एक कंपोनेंट का ऑफ ए कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन प्योर स्टेट मल्टीप्लाइड विद द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट एट दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बच्चा देखो, एक बार जो बात हमने अभी बोली थी आज के लेक्चर्स के बिगिनिंग में, उसी चीज़ को जस्टिफाई कर रहे हैं। अभी हमने बोला कि अगर एक सॉल्यूशन में सोल्यूट और सोलवेंट दो पार्टिकल कंपोनेंट है, अगर वेपर प्रेशर सोल्यूट के कारण आ रहा है, देन दैट इज कॉल्ड एज ए पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट, सिंपल। बट रॉल्ड्स लॉ कह रहे हैं कि अगर पार्शियल वेपर प्रेशर सोल्यूट दे निकालना चाह रहे हैं, होगा सोल्यूट का, बट अगर उसको आप कैलकुलेट करना चाहेंगे तो क्या होगा, तो कह रहे हैं वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूट इन प्योर स्टेट मल्टीप्लाइड बाय द टोटल मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट। मतलब प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट और वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट को अचीव करवाने के लिए सोल्यूट के कितने पार्टिकल लिए गए हैं, वो चीज़ भी रोल प्ले करेगी। दोबारा से देखिएगा, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट, उसी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर प्योर स्टेट में, उसको मल्टीप्लाई किया गया है मोल फ्रैक्शंस ऑफ दैट कंपोनेंट, उसी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शंस के साथ। अब कह रहे गाइस, पी ए एंड पी बी बी द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट, एक्स ए एंड एक्स बी बी द मोल फ्रैक्शन। लास्ट तक आप लोगों को बोला जाएगा गाइस, रॉल्ड्स लॉ के ऊपर 3 मार्क्स का क्वेश्चन पक्का आएगा, प्लीज देखिएगा। तो अब एक चीज देखो, पी ए वेपर प्रेशर ऑफ ए, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर स्टेट मल्टीप्लाइड बाय इट्स मोल फ्रैक्शन, ये बात बोलता है रॉल्ड्स लॉ। वेपर प्रेशर ऑफ बी, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी इन प्योर स्टेट मल्टीप्लाइड बाय इट्स मोल फ्रैक्शन, और टोटल सॉल्यूशन का निकाले तो पी ए प्लस पी बी। बच्चा पी ए की वैल्यू पी नोट ए डॉट एक्स ए प्लस पी नोट बी डॉट एक्स बी, ये आ गया। ये ग्राफ समझ लेना बच्चा एक बार ध्यान से प्लीज़। अब ये कह रहे हैं कि ये ड्यूअल एक्सिस में है, ये वाला जो एक्सिस है, एक ग्राफ तो ये हो गया, ऐसे ऐसे समझे आप, एक ग्राफ ये है और दूसरा ग्राफ ये है, इसलिए कॉमन दिख रहा है। अब यहाँ पर इस एक्सिस पर हमने बोला कि सपोज इस ओरिजिन पर XA1 है, इट मीन्स मोल फ्रैक्शन ऑफ ए है, तो वेपर प्रेशर भी ए के कारण आएगा। और जब यहाँ पर XA की वैल्यू 1 है तो मोल फ्रैक्शन बी का कोई मोल फ्रैक्शन नहीं है, देन दैट इज द 0। तो एक बार देखो, ए के लिए तो इतनी ऊंचाई पे आ गए, ये ए आया है, और इस जगह पर बी वाली लाइन को देखो, बी वाली लाइन यहाँ 0 पे, क्यों, क्योंकि एक्स बी यहाँ पर 0 है। दूसरे एक्सिस पर XB1 है, ये रहा, और XA की वैल्यू 0, ये देखो ये 0 होगी, इसलिए ये यहाँ से इधर मिलती है, ये यहाँ से इधर मिलती है, और दिस इज़ द प्रेशर फॉर सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन का हो गया। सबसे बड़ी बात, ये इतनी हाइट कम पे है, ये इतनी हाइट ज़्यादा पे है,
कारण बिकॉज दिस एक्सिस इज एक्ट फॉर सोल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट एंड प्रेशर ऑफ सोल्यूट, और ये वाला दिस इज फॉर सोलवेंट। मैं मेंशन कर देता हूँ यहाँ पर सोल्यूट के लिए काम हो रहा है यहाँ पर, और ये सोलवेंट के लिए काम हो रहा है, सोलवेंट। और एज यूजुअल वी ऑल नो दैट solvent is much more in amount as compared to solute, solvent solute से बहुत ज़्यादा होता है। तो गाइज दिस इज द solute कर्व, XA be the number of mole fractions of A यानी कि solute है, तो जहाँ solute होगा वहाँ प्रेशर भी solute के कारण होगा और solvent का कोई लेना देना नहीं होगा। सो गाइज दिस इज द ग्राफ फॉर रोल्स लॉ, ये रोल्स लॉ के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। कह रहे गाइस रोल्स लॉ फॉर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूशन, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूशन लिखा गया है। देखो क्या कहा जा रहा है, रीजनिंग का क्वेश्चन भी बनता है। इफ सम नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट सच एज NaCl इज एडिड टू सोलवेंट, अगर सोलवेंट में ऐड कर दिया गया है, देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज ड्यू टू द वेपर प्रेशर ऑफ सोलवेंट ओनली। बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल दी गई है गाइज, आई डोंट नो अबाउट इट कि आपको मेरी बात समझ में आई या नहीं आई। बंदा कह रहा है कि अगर एक गिलास पानी में आपने नमक डाल दिया और फिर आप उसको नीचे से गर्म कर रहे हैं और वेपर प्रेशर आ रहा है। गाइज दोबारा से सुने, एक कंटेनर में वाटर लेकर के अगर आपने उसमें टेबल सॉल्ट या कॉमन सॉल्ट डिजोल्व कर दिया एंड आफ्टर दैट यू स्टार्ट टू हीट इट, और उसके बाद आप उस पानी को गर्म कर रहे हैं और वेपर प्रेशर आ गया, तो कह रहा है बेटा that vapor pressure is only due to the vapor pressure of pure water, because जिस टेम्परेचर पर वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होगा उस टेम्परेचर पर NaCl कन्वर्ट नहीं होगा, और NaCl अगर कन्वर्ट नहीं होगा तो NaCl नॉट प्ले देयर रोल फॉर अचीविंग द वेपर प्रेशर, इसलिए वेपर प्रेशर अचीव करने में वो अपना कोई रोल प्ले नहीं करेगा। तो यहाँ लिखा गया है एज सोल्यूट हैज़ नो कंट्रीब्यूशन टू द टोटल वेपर प्रेशर, क्योंकि सोल्यूट का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। बहुत अच्छा रिलेशन से प्लीज़ देखिएगा। तो एक बात देखो, PS किसके कारण होता है, PS होगा PA प्लस PB। अब आज एक बात बोल दी, सोल्यूट का कोई रोल नहीं है, तो टोटल वेपर प्रेशर सिर्फ किसके कारण चाहिए हो रहा है, सोलवेंट के। हेंस PS इज इक्वल टू PA, समझ गए ना बच्चा, क्योंकि PS PA प्लस PB होना चाहिए था, PB नेग्लिजिबल है, हट गया। सो PS इज इक्वल टू PA, और PA किसके बराबर है, P नॉट A डॉट XA। बदलो, मोल फ्रैक्शंस के अकॉर्डिंग आप लोगों को बताया गया था XA प्लस XB इज इक्वल टू 1, तो हमारे पास क्या आएगा, PS जो आएगा P नॉट A और XA को क्या बोल दिया, 1 माइनस XB। नीचे ले आओ, ये देखो PS ये रहा, P नॉट A को इधर लाओ, तो PS अपॉन P नॉट A इज इक्वल टू 1 माइनस XB। अब हमने क्या किया बच्चा, XB को इधर लाओ, माइनस का है इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और इस पूरे फैक्टर को इधर ले जाओ, तो हमारे पास बच गया XB इज इक्वल टू 1 माइनस PS बाई PA। एलसीएम लो, XB एलसीएम लिया तो P नॉट A माइनस PS अपॉन P नॉट A, and that XB is called as mole fractions of second component। बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ एक बात बोली गई है, thus the Rolle's law may also be defined as the relative lowering in vapor pressure of a solution is equal to mole fractions of non-volatile solute। बहुत अच्छी बात है गाइज। अब इसमें कौन क्या है ये देखो, आप एक बार याद रखिएगा, दिस राइट हैंड साइड फैक्टर इज कॉल्ड एज रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। ये नाम है रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, और ये किसके बराबर है, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू XB। क्यों, ये देख यहाँ से पहचाना करो, P नॉट A तो यहाँ पर XB, क्योंकि P नॉट A वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट। अब पानी में नमक डिजोल्व कर रखा है तो वेपर प्रेशर तो पानी का आएगा, और मोल फ्रैक्शन किसके कारण हो रहा है, नमक या कॉमन सॉल्ट के कारण। सो दैट इज देयर, इसलिए कह रहे हैं द रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन इज न्यूमेरिकली इक्वल टू मोल फ्रैक्शंस ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये देखो कि एक्चुअली व्हाट यू मीन बाय रिलेटिव लॉ। ये तो रोल्स लॉ की दूसरी डेफिनेशन आ गई। दस रोल्स लॉ में आल्सो बी डिफाइंड एज the relative lowering in vapor pressure is numerically equal to mole fractions of the solute। solute के mole fractions के बराबर होगी।
अब अगर आप एक बात और देखें गाइस, इस राइट हैंड साइड को क्या बोलेंगे, तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को डिफाइन कर दो। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज एक्चुअली द रेशियो ऑफ, ये रेशियो है, सब्ट्रैक्शंस ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन divided by the pure vapor pressure of solvent, then that is act as the relative lowering in vapor pressure। और ये चीज़ क्या कहलाएगी, relative lowering in vapor pressure कहलाएगी। अगर आप इस चीज़ को देख पा रहे हैं तो गाइस एक बहुत क्लासिकल बात यहाँ सामने निकल करके आ रही है, और हमें यहाँ ऐसा दिखाई दे रहा है कि वेपर प्रेशर सोलवेंट का ज़्यादा दिख रहा है सॉल्यूशन से। तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन से ज़्यादा हो? तो गाइज एक बात याद रखिएगा, इट इज़ ऑलवेज अकर्स इन केस ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। जब भी कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आप ऐड करेंगे गाइज, वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्वेंट आर ऑलवेज बी हायर देन दैट ऑफ द सॉल्यूशन। हमेशा सॉल्वेंट का सॉल्यूशन से ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि कल भी बताया था सोल्यूट ऐड करते ही सॉल्यूशन बनना है, और जैसे ही सोल्यूट ऐड करेंगे सोल्यूट एस्केपिंग टेंडेंसी कम कर देता है, और एस्केपिंग टेंडेंसी अगर कम हुई तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। इसलिए गाइस बिल्कुल हिंदी में बोला जा रहा है, आप भी हमेशा याद रखें, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट आर ऑलवेज बी हायर देन दैट ऑफ इट्स ए सॉल्यूशन। प्लीज़ मैंने ये दोनों किए हैं, कल की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी गाइज, आप एक बार इसके ई नोट्स बना लें स्क्रीनशॉट लेकर के, और प्लीज़ शेयर कर दें आप इसको